हेलो गाइस, वेलकम टू अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल। हिंदी ग्रामर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हमारा लेक्चर 16 है जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का क्या मतलब होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। और ये कैसे शब्द होते हैं? ये अविकारी या अव्यय शब्द होते हैं। अविकारी या अव्यय शब्द कौन से होते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द वो होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन आदि के अनुसार नहीं बदलते। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग क्रिया विशेषण डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। अविकारी अव्यय शब्द क्रिया विशेषण वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी विशेषता बताते हैं? क्रिया की। और विशेषण क्या बताया था? विशेषण भी बताया था ना। विशेषण क्या बताया था? वे शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। और वे अविकारी या अव्यय शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो देखिए क्रिया क्या है? तेज। तेज की विशेषता कैसी है? बहुत। तो ये जो बहुत है ये क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। उसी तरीके से हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे बाल बहुत काले हैं। तो काले हो गया क्रिया, और क्रिया की विशेषता कैसी है? बहुत, यानी बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत क्या हो गया? ये हो गया हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा क्रिया विशेषण। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्रिया विशेषण क्या होता है। ठीक है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है इसके कितने प्रकार होते हैं? इसके 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में सबसे पहला जो प्रकार है वो है कालबोधक क्रिया विशेषण। कालबोधक का मतलब समय से रिलेटेड। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने या करने के समय का बोध कराते हैं। जैसे कब, जब, कल, आज, प्रतिदिन, प्राय, साय, अभी अभी, लगातार, अब, तब, पहले, बाद में। ये सब कैसे शब्द हैं? ये कालबोधक शब्द हैं। ये शब्द जब किसी भी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर कालबोधक क्रिया विशेषण का पता चलता है। एक आध हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने प्रतिदिन बहुत मेहनत की। ठीक है, तो ये प्रतिदिन क्या हो गया? यहाँ पर कब मेहनत की? प्रतिदिन मेहनत की, है ना। तो ये प्रतिदिन क्या हो गया? ये कालबोधक हो गया। काल को दर्शा रहा है, वो आपका समय बता रहा है कि आपने कब मेहनत की। रेलगाड़ी लगातार चलती रही। ठीक है, तो चलना तो क्रिया हो गया, और कैसे चल रही है? वो लगातार चल रही है। तो ये भी समय को बता रहा है। तो ये भी कैसा हो गया? कालबोधक क्रिया विशेषण। प्रश्न 2 तरीके से आ सकते हैं। या तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए ये कैसा, ये जो सेंटेंस है ये किस प्रकार का सेंटेंस है। या आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इस सेंटेंस में आप ये बताइए कि कालबोधक क्रिया विशेषण कौन सा है। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर क्लियर होगा तो हम बता पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्थान बोधक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं। जैसे ऊपर, नीचे, पास, दूर, इधर उधर, यहाँ वहाँ, जहाँ तहाँ, दाएं बाएं, निकट, सामने, अंदर, बाहर। ठीक है, क्या मतलब हुआ?
कि जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं और सेंटेंस बोलने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि उसमें हमें स्थान बताया जा रहा है कि रमन इधर उधर घूम रहा है। ठीक है, कहाँ घूम रहा है रमन? इधर उधर घूम रहा है। तो ये क्या बता रहा है? ये स्थान को बता रहा है कि घूम रहा है कहाँ। स्थान हो गया क्रिया और विशेषण हो गया इधर उधर। और कैसा विशेषण हो गया? स्थान बोधक। क्यों? स्थान का पता चल रहा है। कुत्ता दूर खड़ा है। ठीक है, खड़ा हो गया क्रिया और उसका स्थान कैसा है? दूर, बहुत दूर खड़ा है। तो कैसे क्रिया विशेषण हो गया? स्थान बोधक क्रिया विशेषण हो गया ये। ठीक है, समझ में आ गया? चले आगे। अब आता है परिमाण बोधक। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, यानी कितनी क्रिया हुई है और कितनी नहीं हुई, उसका जो बोध कराते हैं उसको कहते हैं हम परिमाण बोधक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, अति, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, बढ़कर, थोड़ा थोड़ा, उतना, जितना, खूब। तो एक आध सेंटेंस हम देख लेते हैं। रवि ने थोड़ा थोड़ा दूध पिया। ठीक है, तो पिया क्या है? क्या है बताइए? क्रिया। और थोड़ा थोड़ा क्या हो गया? परिमाण हो गया, है ना। परिमाण बोधक क्रिया विशेषण हो गया। कैसे दूध पिया है? रवि ने थोड़ा थोड़ा करके दूध पिया है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तुम्हारे पास खूब सारी किताबें हैं। कितनी किताबें हैं? खूब सारी। ठीक है, कितनी है तुम्हारे पास किताबें? खूब सारी। तो यहाँ पर खूब क्या है? परिमाण बोधक। ये नहीं पता है कि एक है, दो है, तीन है, हमें काउंटिंग नहीं पता। यहाँ पर हमें केवल क्या पता है? या तो ज़्यादा है या कम है या बहुत सारी हैं या बहुत कम है, हमें केवल यही पता है। और जहाँ पर ऐसी बात की जाए कि थोड़ा, बराबर, ठीक, कम, अधिक, उतना, जितना, अगर ऐसी बात कहीं पर की जाती है जहाँ पर हम उन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या हो जाता है? वो परिमाण बोधक हो जाता है। और क्योंकि यहाँ पर परिमाण बोधक क्रिया विशेषण की बात हो रही है, इसीलिए ये कैसे क्रिया विशेषण हो जाएंगे? ये परिमाण बोधक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो जितने भी हम यहाँ पर सेंटेंस यहाँ लिख रहे हैं, ये सब क्रिया की विशेषता को बता रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं। तो ये क्या है? ये परिमाण बोधक। ठीक है, चलिए आगे। रीति बोधक क्रिया विशेषण वे अव्यय शब्द जो क्रिया के होने की रीति या ढंग, यानी क्रिया कैसे हो रही है उसके ढंग को बताते हैं, उसको हम कहते हैं रीति बोधक क्रिया विशेषण। जैसे धीरे धीरे, मदन बहुत धीरे धीरे चलता है। ठीक है, रमन बहुत धीरे धीरे चलता है। तो धीरे धीरे क्या हो गया? रीति बोधक क्रिया विशेषण हो गया। अचानक खेत में आग लग गई। आग लग गई क्या हुआ? क्रिया। और कैसे लगी? वो अचानक लगी है। तो अचानक क्या हो गया यहाँ पर? रीति बोधक या ढंग, कुछ भी कह सकते हैं इसको, यानी रीति भी है, ये ढंग भी है। किस तरीके से लगी है, तो ये किस में आ जाएगा? ये रीति बोधक क्रिया विशेषण में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कारण बोधक, जहाँ से कारण का पता चलता है। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के कारण को प्रकट करते हैं उन्हें हम कारण बोधक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे इस तरह, अतः, किस प्रकार, आप किस प्रकार कार्य करते हैं,
आप किस प्रकार कार्य करते हैं। कार्य तो करते हैं लेकिन किस प्रकार करते हैं, ठीक है। तो किस क्या हो गया, किस प्रकार क्या हो गया, ये हो गया हमारा कारण बोधक। आप कारण बता दीजिए, इसका मतलब क्या है, आप ये कारण बताइए कि आप किस प्रकार कार्य करते हैं। तो ये क्या है, ये कारण बोधक क्रिया विशेषण। दूसरा है अतः। रमेश ने पढ़ाई की, अतः वह पास हो गया, ठीक है। रमेश ने क्या किया, पढ़ाई की। पढ़ाई क्या है, क्रिया, और वो पास किस लिए हो गया, क्योंकि उसने पढ़ाई की थी। तो ये जो बीच में वर्ड आया है ये क्या हो जाएगा, ये कारण बोधक। कि क्यों पास हुआ वो, क्योंकि उसने पढ़ाई की थी। अगर वो पढ़ाई नहीं करता तो वो पास नहीं होता। तो कारण बता दिया ना, यानी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ दिया। एक सेंटेंस ने कारण बताया कि ये इसका कारण है, और उसको हमने किससे जोड़ा, उसको हमने अतः से जोड़ा है। तो अतः क्या है, कारण बोधक क्रिया विशेषण। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण, वे अव्यय शब्द जो क्रिया की स्वीकृति को प्रकट करते हैं। मैं कल अवश्य आऊँगा, ठीक है। एक ही सेंटेंस से क्लियर हो गया ना, आऊँगी या आऊँगा। अवश्य मतलब ज़रूर, आऊँगा क्रिया या आऊँगी क्रिया, और कैसे आऊँगी, ज़रूर आऊँगी, ठीक है। ये फल बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। मीठा क्या हो गया, क्रिया, और बहुत क्या हो गया यहाँ पर, स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निषेध बोधक क्रिया विशेषण। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निषेध को प्रकट करते हैं। वे अव्यय शब्द जो क्रिया के निषेध, निषेध यानी रोकना, कहीं पर प्रोहिबिशन लगाना, प्रोहिबिटेड करना किसी भी प्लेस को, उसको कहते हैं हम निषेध। जैसे ना, नहीं, मत, तुम कल मत आना। ये क्या हो गया, आना तो हो गया क्रिया, मत माने हो गया निषेध, मतलब उसको मना कर दिया कि तुम कल मत आना, ठीक है। तो क्लियर हो गए ना, आपको सबको क्लियर हो गया। स्वीकार बोधक क्रिया विशेषण और निषेध बोधक क्रिया विशेषण। आगे चलें। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पर भी कहाँ, कब, कैसे, क्यों लिखा हो और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो। तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। रहना हो गया क्रिया और कहाँ हो गया प्रश्नवाचक। तो एक ही सेंटेंस से समझ में आ गया कि जहाँ पर भी क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो और उसके बाद क्रिया लिखी हुई हो, तो वो क्या हो जाते हैं, क्रिया विशेषण हो जाते हैं। नेक्स्ट है निश्चय बोधक। निश्चय बोधक क्या क्या, जो निश्चितता को प्रकट करते हैं। किसको प्रकट करते हैं, निश्चितता को, उसको हम कहते हैं निश्चय बोधक क्रिया विशेषण। तो क्या होते हैं ये, वास्तव में या मुख्यतः। तो कहते हैं वास्तव में सचिन अच्छा खिलाड़ी था, खिलाड़ी है, ठीक है। तो वास्तव में यानी सच में, हमने निश्चित कर दिया उसको कि सच में है, ना तो हम ना कह सकते हैं ना हम हाँ कह सकते हैं। ये निश्चित है कि जो सचिन है वो एक अच्छा खिलाड़ी है, ठीक है। चले आगे। अनिश्चय बोधक, जहाँ पर पता ही ना हो, जहाँ पर कोई चीज़ निश्चित ना हो, जैसे शायद कल बरसात होगी, तो शायद क्या हो गया, यहाँ पर शायद हो गया अनिश्चय बोधक, पता ही नहीं है कब होगी। संभवतः हम कल दिल्ली जाएं। संभवतः का मतलब होता है हो सकता है, संभवतः का मतलब होता है हो सकता है, कि संभवतः हम कल दिल्ली जाएं, हो सकता है हम कल दिल्ली जाएं। तो यहाँ संभवतः क्या है, अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण है, ठीक है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में क्या अंतर होता है, आगे, पीछे, नीचे आदि ऐसे शब्द जो क्रिया विशेषण भी हैं तथा संबंध बोधक अव्यय भी हैं, यदि इन शब्दों का प्रयोग क्रिया की विशेषता प्रकट करने के लिए होगा
तो वे क्रिया विशेषण कहलाएंगे। किंतु जब वे संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से के साथ बताएंगे तब इन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। यानी कुछ अव्यय ऐसे होते हैं जो क्रिया विशेषण में भी प्रयोग किए जाते हैं और संबंध बोधक की तरह भी उनको प्रयोग करते हैं, लेकिन जब हम क्रिया विशेषण की बात करते हैं तो उन शब्दों को हम केवल क्रिया विशेषण की तरह यूज़ करते हैं, जैसे अतः, है ना, और कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं, और कह सकते हैं, बताइए क्या कह सकते हैं, और हालांकि, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये संबंध बोधक भी हैं, यानी दो सेंटेंसेस को भी जोड़ते हैं और जब क्रिया विशेषण में आते हैं तो ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? आज के लिए केवल इतना ही। आज आपका जो टॉपिक था क्रिया विशेषण कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ जुड़े रहे, अब तक आपने इतना लंबा टाइम मेरे साथ निकाला। हम अपना लेक्चर 16 आज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।